हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका पेपर हुआ है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप एंड लैंडस्केपिंग का, इसके पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन है ओलियेसी का कुल है। तो ओलियेसी जो है किसका कुल है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जैस्मीन। ऑप्शन डी इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा कार्नेशन का। ओलियेसी जो है ये कुल है कार्नेशन का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन गरीबों का गुलाब के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जेरेनियम। इसके बाद है कांटे की गुलाब रहित प्रजाति है, तो पूसा मोहित जो है ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है गुलदाउदी का कुल है, तो गुलदाउदी का कुल है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा एस्टेरेसी। इसके बाद है कंक्रीट उत्पाद तैयार किया जाता है, तो कंक्रीट उत्पाद तैयार किया जाता है रजनीगंधा द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किससे उद्यान का हृदय कहा जाता है? तो किसे जो है उद्यान का हृदय कहा जाता है? तो लॉन को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है विंटरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो विंटरिंग का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा गुलाब में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है बाएं दलों का फटना विकार किस पुष्प से संबंधित है? तो बाएं दलों का फटना जो है ये कार्नेशन से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुलाब उद्यान स्थित है, तो गुलाब उद्यान जो है ये चंडीगढ़ में स्थित है। इसके बाद है अमलतास के पुष्पों का रंग कैसा होता है? तो पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक जापानी उद्यान का प्रकार नहीं है? तो जापानी उद्यान का प्रकार जो नहीं है इसमें वो है आपका बोग उद्यान, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद है पूसा नारंगी और नगेट प्रजातियां हैं, तो ये गेंदा की प्रजातियां हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीष्म ऋतु का एक वर्षीय पौधा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोचिया, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, गुलाब की बहुरंगी उत्परिवर्तित किस्म है, तो गुलाब की बहुरंगी उत्परिवर्तित किस्म है प्रिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच गेंदा का वानस्पतिक नाम है, तो टेक्टस पेटुला, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है गुलाब के फल को कहा जाता है, तो गुलाब के फल को कहा जाता है हिप्स। इसके बाद दोहरी फूल वाली रजनीगंधा की प्रजाति है, तो दोहरे फूल वाली रजनीगंधा की प्रजाति स्वर्णरेखा, सुहासिनी और वैभव ये सभी हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। फिर है जरबेरा की किशोरावस्था होती है, तो इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद है टिंटिंग अपनाई जाती है, यानी टिंटिंग प्रैक्टिस है ये किस क्रॉप में अपनाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्नेशन में। इसके बाद है तमिलनाडु राज्य फूल का प्रमुख उत्पादक देश है, तो तमिलनाडु जो है ये जैस्मिन का एक अच्छा उत्पादक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है पिंचिंग और स्टेकिंग आवश्यक है, ये कौन सी किसमें आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुलदाउदी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईसाबगोल का आर्थिक उपयोग का भाग है, तो बीज भूसी जो है सीड हस्क, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है जेरेनियोल का प्रमुख स्रोत है, तो जेरेनियम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है सेन रिन सुकीरी संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुलदाउदी से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्राइजेंथेमम से। फिर है तुलसी का कुल है, तो तुलसी का कुल लेबिएटी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। फिर है मंजरी उत्परिवर्तित किस्म है, तो मंजरी जो है उत्परिवर्तित किस्म है, इसका भी जो करेक्ट आंसर है हमें नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है गुलाब के प्रसारण की व्यावसायिक विधि है, तो गुलाब के प्रसारण की व्यावसायिक विधि जो है वो बडिंग होती है, टी बडिंग। अगला क्वेश्चन है ग्लैडियोलस सेतु स्पंदन घोल में सुक्रोज प्रतिशत होता है, तो 10% होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर है क्लम्प द्वारा व्यावसायिक रूप से प्रसारित होता है, तो क्लम्प द्वारा जो है व्यावसायिक रूप से प्रसारित होता है वो है आपका जरबेरा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है अमृत उद्यान स्थित है, तो अमृत उद्यान नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम है, तो रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम जो है अगेव एमिका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर है निम्न में से सपेंडियल आर्किड है, यानी सिम्पोडियल आर्किड कौन सा है? तो सिम्पोडियल आर्किड जो है इसमें वो है आपका कैटलिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर है किरण शिवालिक और कुकरेल प्रजातियां हैं, तो ये मेंथा की हैं। फिर है अधिकतम सुगंधित तेल प्रदान करने वाली चमेली की प्रजाति है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जैस्मिन सैम्बैक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर एक कार्नेशन पौधा है, तो कार्नेशन जो है ये कार्नेशन एक लॉन्ग डे प्लांट है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है सी मैप स्थित है, तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। और अगला है निम्न में से कौन ल्यूटिन जेंथोफिल का प्रमुख स्रोत है? तो ल्यूटिन जो है ये गेंदा में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
प्रज्वल और श्रीनगर प्रजातियां हैं। तो प्रज्वल और श्रीनगर जो है ये आपकी रजनीगंधा ट्यूबरोज की प्रजातियां हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद है सिट्रोनेला की उत्पत्ति स्थान, सिट्रोनेला का उत्पत्ति स्थान है। तो सिट्रोनेला का उत्पत्ति स्थान जो है भारत ही है। इसके बाद है रजनीगंधा का व्यावसायिक प्रसारण होता है। तो रजनीगंधा का व्यावसायिक प्रसारण जो है ये आपका होता है बल्ब द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सेमल वृक्ष संबंधित है। तो सेमल वृक्ष जो है काली देवी से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर एक कार्नेशन की व्यावसायिक प्रसारण विधि है। तो कार्नेशन की व्यावसायिक प्रसारण विधि आपकी हो जाएगी ये अग्रतना कर्तन यानी टर्मिनल स्टेम कटिंग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर है निमेटोड प्रतिरोधी पुष्प फसल है। तो गेंदा जो है ये निमेटोड से रेसिस्टेंट है। और क्राइजेंथेमम की भी कई वैरायटियाँ हैं, लेकिन इसमें जो है आंसर गेंदा ही होगा। इसके बाद है स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है। तो स्पाइक पुष्पक्रम जो है ये ट्यूबरोस यानी रजनीगंधा में पाया जाता है। इसके बाद है ट्री चमेली का वानस्पतिक नाम है। तो ट्री चमेली का वानस्पतिक नाम है जैस्मिन आर्बोरेसेंस, ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट होगा। इसके बाद है बर्मा गोट मिंट का वानस्पतिक नाम है। तो बर्मा गोट मिंट जो है इसका साइंटिफिक नेम है मेंथा सिट्राटा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर जैपनीज उद्यान है। तो ये जो है एक इनफॉर्मल या अनौपचारिक श्रेणी का उद्यान है, शैली का उद्यान है। इसके बाद है अधिकतम पुष्प कटाई की अवस्था है। तो तुलसी जो है ऑसियम इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है ग्लैडियोलस घनकंद रूपांतरित रूप है। तो ग्लैडियोलस घनकंद जो है ये रूपांतरित रूप है आपके तने का। इसके बाद है फेरी रिंग जो डिजीज़ है ये किस में लगती है। तो ये लॉन घास में लगती है, ऑप्शन सी डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है गेंदा की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। तो गेंदा की प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है वो है 2 से 2.5 किलोग्राम, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। इसके बाद है कट फ्लावर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। तो कट फ्लावर उत्पादन में अग्रणी देश नीदरलैंड है। फिर है आर्किड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये सिक्किम में है, पोक्यांग सिक्किम। उसके बाद है मच्छर भगाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है सिट्रोनेला, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है उष्ण आर्किड उदाहरण है। तो उष्ण आर्किड जो है ये उदाहरण है डेंड्रोबियम का, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। इसके बाद है लिलियम का मैदानी क्षेत्रों में रोपण कब होता है। तो मई जून के महीने में किया जाता है। फिर है रोडेरी प्रथम प्रजाति है। तो रोडेरी जो है ये आपकी प्रथम प्रजाति है गुलाब की, हाइब्रिड टी गुलाब की। 57 नंबर क्वेश्चन फ्लोरीबंडा की, ऑप्शन बी जो है इसमें गलत होगा, सही होगा। आप लोग जो है इसे करेक्ट कर लीजिएगा। जो रोडेरी प्रजाति है ये फ्लोरीबंडा गुलाब की है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है इधर उधर हो गया है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। टोपल ग्लैडियोलस का विकार की कमी के कारण होता है। तो ये जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। उसके बाद है खस की व्यावसायिक प्रसारण विधि है। तो खस की जो व्यावसायिक प्रसारण विधि है ये स्लिप द्वारा होता है, ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन की अर्का तेजस प्रजाति है। तो अर्का तेजस प्रजाति जो है ये कार्नेशन की है। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सही मिलान से अपना आंसर मिला पाएँ। और आपके आगे आने वाले सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट और वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।